बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम हुरम शहजाद है। व्यूवर्स, जिसको जापान का वीज़ा कहीं से नहीं मिलता उसे भी चाइना से मिल जाता है। ये जापान का वीज़ा है और पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि ये वीज़ा मुझे किस तरह मिला, और इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट जो है कि वो ज़रूरी हैं। अगर आप जापान का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, अगर आप पाकिस्तान या किसी और कंट्री से अप्लाई करके थक चुके हैं, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है, तो बेहतर यही है कि आप चाइना से अप्लाई करें। क्योंकि अगर आप चाइना से जापान का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको जापान का वीज़ा आसानी से मिल जाता है। जैसे कि पहली वीडियो में बताया था कि मैंने बाई पोस्ट डॉक्यूमेंट जो है, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट थे, वो अम्बेसी में सेंड किए थे और अम्बेसी ने कुछ दिनों बाद पासपोर्ट सेंड कर दिया था मुझे। और जब मैंने आप लोगों के सामने इसे फाइल को ओपन किया तो वीज़ा लगा हुआ था। अब बात करते हैं कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से ज़रूरी हैं। इसकी रिक्वायरमेंट में सबसे जो आपका अहम डॉक्यूमेंट है वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं चाइना में, जो आपका बैंक अकाउंट होगा उसमें आप पेमेंट होगी, डिपॉजिट होगा, तो आपको ये वीज़ा आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा इसकी कोई खास जो है रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन चंद एक डॉक्यूमेंट्स आपने एम्बेसी में सेंड करने हैं और मैं आपको बताता हूँ कौन से हैं। क्योंकि आप जब चाइना में आएंगे जी वीज़ा पे, एक तो आपके पास ऑप्शन है जी वीज़ा पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट है तो आपके पास रेजिडेंस कैटेगरी का वीज़ा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ पे वो जी वीज़ा पे आते हैं, और जी वीज़ा आपको दो तरह का मिलता है। एक तो आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, नंबर टू आप अपनी कंपनी ओपन करते हैं। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आप किस तरह से अप्लाई करेंगे, अगर आपकी अपनी कंपनी है तो आप किस तरह से अप्लाई करेंगे। दोनों सूरत में आपके पास होगी आपकी बैंक स्टेटमेंट। और इसकी ड्यूरेशन ऑफ स्टे कि आपको 15 दिन का वीज़ा मिलता है, आपको 3 माह का वीज़ा मिलता है, आपको 1 साल का वीज़ा मिल जाता है, आपको 3 साल का वीज़ा मल्टीपल एंट्रीज के साथ मिल जाता है। और एम्बेसी ने इसकी रिक्वायरमेंट क्या रखी है, अगर आप 3 माह का या फिर 1 साल या 3 साल का वीज़ा लेना चाहते हैं तो आपके पास इसके अकॉर्डिंग बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, तो आपको ये मल्टीपल भी मिल जाएगा मल्टीपल एंट्रीज के साथ। आपके पास सबसे पहले जहाँ पे आप जॉब करते हैं या फिर आप की अपनी कंपनी, आपको उस कंपनी का लाइसेंस, अगर आप जॉब करते हैं तो जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं उस कंपनी का लाइसेंस, उसके ऊपर आपकी कंपनी की स्टैंप होनी चाहिए, उसकी एक अदर कॉपी चाहिए होगी आपको। उसके अलावा आपकी जो वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर है वो चाहिए होगी। कंपनी की तरफ से एक आपको एनओसी लेटर चाहिए होगा जिसमें कंपनी लिखेगी कि ये बंदा हमारे पास जॉब करता है और हम इसको अलाउ कर रहे हैं कि जिन दिनों का आपका ट्रिप है आपने वो टूर प्लान देना है, जब आपने ट्रैवल करना है वो लेटर हेड पे कंपनी आपको देगी कि हम अलाउ करते हैं अपने वर्कर को, अपने एम्प्लॉय को कि वो जापान का टूर करे। उस पर भी कंपनी की स्टैंप होनी चाहिए और साथ में आपके सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है उनके सिग्नेचर होने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट हो गए। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट का पहला और दूसरा पेज। अगर आपके पासपोर्ट पे किसी किस्म का कोई वीज़ा लगा है पहले तो उसकी भी कॉपी आप साथ में लगाएंगे। इसके अलावा आ जाएगी आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपके पास बैलेंस होना चाहिए तो ही जापान आपको वीज़ा देगा। जितना अच्छा बैलेंस होगा जापान आपको वीज़ा भी उतना ही अच्छा और उतना ही ज़्यादा यानी कि लॉन्ग ड्यूरेशन का देगा। इसके बाद आपने एक डिपॉजिट सर्टिफिकेट होता है, वो आपने अपने बैंक से लेना होता है कि वो निकाल कर देते हैं आपको कि इस पे कितना है, आपके अकाउंट में कितना डिपॉजिट है, कितना बैलेंस मौजूद है। वो इस तरह का सर्टिफिकेट होता है। उसके अलावा जो है आपने एक और डॉक्यूमेंट है कि आपकी रेजिडेंशियल रजिस्ट्रेशन, कि चाइना में जो भी आता है उसे पता है कि चाइना में आके आपने सबसे पहले जो है अपनी, अगर होटल में रहते हैं या फिर आपके पास रेंट का है घर वगैरह है, तो आपने लोकल पुलिस स्टेशन में इसकी रजिस्ट्रेशन करवानी है। जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वो आपको एक स्लिप देते हैं जिसपे आपका सारा आपका नेम, पासपोर्ट नंबर वगैरह लिखा होता है। साथ में वो पुलिस स्टेशन की स्टैंप भी होती है, वो भी आपको ओरिजिनल चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आपने बाई पोस्ट भेजने होते हैं एम्बेसी में। इसके अलावा जो है आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो होता है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। और इसके अलावा कोई ऐसा फॉर्म नहीं है। जिस तरह के अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं तो आपको एक अदर रिजर्वेशन चाहिए होती है, वो आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से अपनी वो मुतलका जो डेट है
उसमें आप बनवा सकते हैं, वो विदाउट एनी चार्जेस, यानी कि वो आपको फ्री में मिल जाती है। इसके अलावा आपने होटल बुकिंग वो जो है वो लगानी होती है, आप खुद बुक कर लें होटल, यानी कि वो बुकिंग जो है आपकी पेड होनी चाहिए, आप अपने क्रेडिट कार्ड से बुक करें। उसमें ऑप्शन होता है, ज़रूरी नहीं कि आप उसी होटल में जाके रहेंगे, वहाँ पे स्टे करेंगे, आप होटल चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो आप अम्बेसी में देंगे तो वो बुकिंग जो है वो पेड होनी चाहिए। आप अपने क्रेडिट कार्ड से करेंगे या फिर किसी भी अपने दोस्त या अपने अजीज़ रिलेटिव के क्रेडिट कार्ड से वो करवाएं। वो आप जब आपको वीज़ा मिल जाता है तो आप उसे कैंसिल भी कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी का होटल बाद में चूज़ कर सकते हैं। वो आपने होटल बुकिंग देनी है, और एक गारंटी लेटर होता है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह की होती है कि आपकी जो है, आप इस कंपनी में जॉब करते हैं, आपकी जो मंथली इनकम है, अगर आप एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो आपको क्या दे रहे हैं, आपको मंथली आपकी सैलरी कितनी है, ये आपने लगानी है। साथ में अपनी सैलरी स्लिप्स लगानी है और बैंक स्टेटमेंट। अगर आप ऑनर है कंपनी के तो फिर आप अपनी कंपनी की तरफ से एज ए सीईओ अपना वो लेटर पैड पे लिखेंगे, कंप्यूटर में टाइप करेंगे कि आप इस कंपनी के सीईओ हैं और आपकी जो मंथली है इनकम वो इतनी है। वो सैलरी की बेस पे लिख सकते हैं या फिर अर्निंग बेस पे भी लिख सकते हैं कि ये इतनी है, उसके ऊपर आप अपने सिग्नेचर और अपनी कंपनी की स्टैम्प कर देंगे। बस यही वो डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको जापान वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड है। और दूसरी बात ये है इसकी कि अगर आप चाइना से अप्लाई करते हैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है चाइना में, और चाइना से अगर आप ये वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको किसी किस्म के इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जितने लोगों ने भी यहाँ से अप्लाई किया किसी एक का भी इंटरव्यू नहीं हुआ। क्योंकि मोस्टली कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि जब आप जापान का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, और बहुत से लोग जो इंटरव्यू का नेम से कंफ्यूज हो जाते हैं उनके लिए ये अच्छी खबर है। और नंबर 2, यहाँ पे विद इन वीक आपको वीज़ा मिल जाता है, यानी कि 3 से 4 दिन में यहाँ से आपको वीज़ा मिल जाता है। बेनिफिट यही है कि अगर आप किसी और कंट्री में आप जाते हैं तो आपको वहाँ पे पर्सनली जाकर डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन करवाना होती है, लेकिन यहाँ पे ये है कि आप बाई पोस्ट भेजते हैं, बाई पोस्ट आपके पास आपका पासपोर्ट आ जाता है। तो मेरे ख्याल में आपको चाइना से जापान के लिए रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि जापान वो कंट्री अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगा देते हैं रिफ्यूज़ल की। तो जब आपका पासपोर्ट किसी भी एम्बेसी में जाता है तो आपके लिए वो वीज़ा लेना किसी दूसरे मुल्क का वो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कि अगर आप जापान के लिए इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि जापान का वीज़ा पाकिस्तान से बहुत मुश्किल मिलता है। अगर मोस्टली लोग जो वीडियो देख रहे होंगे व्यूवर्स में से बहुत से रिफ्यूज़ होंगे, उनको पता है कि स्टैंप लगती है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से ये वीज़ा हासिल करना नहायत ही मुश्किल काम है। और इस वीज़ा के लिए एजेंट्स जो कि 15 से 20 लाख चार्ज करते हैं, और गारंटी फिर भी नहीं है कि आपको वीज़ा मिलेगा। इसके लिए यही है कि आप खुद ही ये वीज़ा अप्लाई करें, लेकिन लीगली जो रास्ता है वही अख्तियार करें, ना तो आप डंकी लगाएं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि यहाँ से कोरिया से डंकी लगा के जापान, और लीगली अगर आपको आसानी से वीज़ा मिल जाता है जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी किस्म की डंकी लगाने की ज़रूरत है। तो ये बेस्ट रास्ता है आपके लिए कि अगर आप जापान जाना चाहते हैं तो आप जी वीज़ा लेके चाइना में आए, और चाइना में अपनी थोड़ी सी बैंक स्टेटमेंट जो है वो मेंटेन करें, और फिर आप जापान का वीज़ा अप्लाई करें। और इंशाल्लाह जापान से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा। बेशक आपका किसी भी कंट्री, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या फिर कहीं से भी आपने अप्लाई किया है, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ है। यहाँ पे आपको बेनिफिट यही होता है कि वो कहते हैं कि ये बंदा अपना मुल्क छोड़ के यहाँ पे काम कर रहा है, किसी कंपनी में मुलाजमत कर रहा है, या फिर वो उसकी अपनी कंपनी है, या फिर वो रेस्टोरेंट का ओनर है, कंपनी का ओनर है, तो उन्हें पता होता है कि डेफिनेटली ये बंदा बिज़नेस कर रहा है, या फिर इसमें बिज़नेस स्किल्स हैं, या फिर वो जॉब कर रहा है। तो वो कहते हैं कि ये बंदा वहाँ जाके स्लिप नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये थर्ड कंट्री में आके वो अर्निंग कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे एम्बेसीज जो है वो आसानी से वीज़ा दे देती है। तो इसका ये है कि जब आपके पासपोर्ट पे जापान का वीज़ा आ जाता है, जापान का वीज़ा आपको मिल जाता है, तो
आपको किसी भी दूसरे कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आसानी रहती है। अब हमें अमेरिका कनाडा तक का वीज़ा आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और ना सिर्फ यहाँ से जापान, बल्कि यहाँ से आप शेंजन ले लें, आप ऑस्ट्रेलिया ले लें, आप अमेरिका कनाडा, जहाँ का भी वीज़ा आप अप्लाई करें यहाँ से आसानी से मिल जाता है। शर्त यही है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें सबसे पहले जो ज़रूरी है कि आपके पास चाइना का जी वीज़ा होना चाहिए। तो यही वीडियो थी। उम्मीद है कि अगर आप लोगों में से भी कोई भाई इंटरेस्ट रखता है तो वो जापान के लिए, तो वो